हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप में से बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि HVAC ड्राइंग को कैसे रीड करें। डक्टिंग का ड्राइंग होता है, उसमें फ्रेश एयर है, कैसेट ऐसी VRF सिस्टम लगा हुआ है, आर्किटेक्चरल लेआउट है। इन सबको जैसे आप नए इंजीनियर हैं, नए इस फील्ड में नए नए आए हो पढ़ाई करके, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो जो आप में से आप लोगों को पता है आप भी वीडियो देखें, और जिनको नहीं पता है, जो नए आए हैं, उनको तो देखना ही है ये वीडियो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो जब भी आपको ड्राइंग दिया जाए HVAC का, डक्टिंग का, या फिर किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले आप लीजेंड जो होता है ना उसको देखिए। लीजेंड में आपको सिंबल दिया होता है, जो जो ड्राइंग में यहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसका सिंबल यहाँ पे दिया होता है कि वो चीज़ क्या है। अगर आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखाऊँ, अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं है ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये सिंबल आप देखिए, तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये वन वे कैसेट यूनिट है। ये क्या है नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं नया हूँ और मुझे नहीं पता है। तो आपके लिए है ये 4 वे कैसेट यूनिट। तो आपको लीजेंड को पढ़ना होगा। यहाँ पे लीजेंड में डिस्क्रिप्शन होता है, सिंबल होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से कोई सिंबल आपको मिलेगा, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पैनल है। इस तरीके से कोई सिंबल मिलेगा आपको, वो क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है। एक ग्रीन कलर से जो भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो डक्ट बनाया हुआ है, ये कौन सा डक्ट है, तो सप्लाई एयर डक्ट है। ठीक है, ये सियान कलर का जो है वो फ्रेश एयर डक्ट है। इस तरीके का जो दिखाया हुआ है मशीन के पास, जब भी आप किसी HU के पास जाएंगे, मान लीजिए कि एक HU मशीन यहाँ पे है मान लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये एकॉस्टिक लाइनिंग है। एकॉस्टिक लाइनिंग क्या होता है? एकॉस्टिक लाइनिंग वो चीज़ है जो जब भी आप मशीन चलता है तो वाइब्रेशन होता है, उसमें साउंड होता है, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग एकॉस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सप्लाई एयर ग्रिल हो गया, रिटर्न एयर ग्रिल हो गया, 1 वे कैसेट यूनिट हो गया, 4 वे कैसेट यूनिट हो गया। और यहाँ पे फिर नोट लिखा हुआ है। नोट क्या लिखा हुआ है कि AHU टैग नंबर CSAHU 9F2 इतना टू बी यूज्ड फॉर रेगुलर एयर कंडीशनिंग। उसके बाद AHU टैग नंबर, जो भी टैग यहाँ पे दिया हुआ है, टू बी यूज्ड फॉर बैकअप एयर कंडीशनिंग टू द VRF सिस्टम। मतलब यहाँ पे दो तरीके से AHU का इस्तेमाल होगा। एक तो होगा जो रेगुलर यूज होगा। रेगुलर यूज कौन होगा? जो भी इस केबिन में सप्लाई दे रहा है, जहाँ पे हम लोग VRF सिस्टम नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे वो रेगुलर चलेगा। और जहाँ जहाँ हम लोग VRF सिस्टम दे रहे हैं, वहाँ पे बैकअप के लिए भी सप्लाई है। इन केस अगर आपका VRF सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप AHU को रन करेंगे और आपको कूलिंग मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई AHU है एक। ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी स्टोर रूम है 150 स्क्वायर फीट का। इस रूम के अंदर 1.6 टन और 1.6 टन के दो हाईवल यूनिट स्प्लिट AC लगा हुआ है। एक वर्किंग है और एक स्टैंड बाई है इस स्टेशनरी रूम में। इसी रूम में हम लोग ने क्या किया यहाँ पे कि एक AHU लगाया है। इस AHU का कैपेसिटी कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, CSAHU 9F6 7500 CFM 18 टन है। साइज है AHU का 2250, 1250, 900 हाइट फॉर केबिन्स। जी जो भी साइज दिया हुआ है सारा MM में दिया हुआ है। यहाँ पे नोट और भी लिखा हुआ है। इस ड्राइंग यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि MM में है, लेकिन सारा जो डायमेंशन है MM में है। इस AHU से पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूँ। इस यहाँ पे जो ड्राइंग के नीचे राइट साइड में आप देखेंगे कॉर्नर पे, यहाँ पे होता है आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइनर। जो इंटीरियर और आर्किटेक्चर कंपनी होगा वहाँ पे उसका नाम और लोगो होगा। यहाँ पे HVAC कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा, और यहाँ पे क्लाइंट का नाम होगा, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम होगा, यहाँ पे इस ड्राइंग का टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल HVAC ड्राइंग ग्राउंड फ्लोर, HVAC ड्राइंग फर्स्ट फ्लोर, HVAC डक्ट ड्राइंग। इस तरीके से यहाँ पे स्केल होगा, इस ड्राइंग का स्केल कितना है, डिज़ाइन बाई किसने बनाया है, अप्रूव किसने किया है, ड्राइंग नंबर क्या है,
किसने ड्रोन किया है, डेट क्या है, रिवीजन कौन सा है, रिवीजन 1 है 2 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ड्राइंग पे। यहाँ मैंने बताया कि 18 टन का 7500 CFM का एक एचयू लगा हुआ है। इस एचयू के बाद एक एल्बो लगा के ऐसे घूम गया ये डक्ट। इस डक्ट का साइज है 1250 बाई 400 हाइट है। जब भी डक्ट पे आप साइज देखेंगे, जो साइज पहले लिखा होता है वो विड्थ होता है और जो साइज बाद में लिखा होता है वो हाइट होता है। 7500 CFM यहाँ पे हो गया। अब फिर यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर का केबिन है एक। अब इस डिप्टी डायरेक्टर के केबिन में एक कैसेट यूनिट भी लगा हुआ है 0.6 टन का 212 CFM का। और यहाँ पे हम इस ग्रिल से भी हम 212 CFM सप्लाई कर रहे हैं। ये जो केबिन आपको दिख रहा है, ये जो केबिन है, ठीक है, इस केबिन में एक लीनियर ग्रिल लगाया। लीनियर ग्रिल में साइड से रिटर्न होगा, इस साइड से रिटर्न होगा जो कि सीलिंग के अंदर चला जाएगा एयर, और वहाँ से सक करके वो मशीन के सक्शन पे आ जाएगा। और यहाँ से एक सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई क्या कर रहे हैं, 400 बाई 300 कॉलर साइज है। ये कॉलर साइज है 400 बाई 300, इसको कॉलर बोलते हैं। और ये जो इस तरीके से जो बना हुआ है इसको हम लोग शू पीस बोलते हैं, ठीक है। शू पीस बोलते हैं या फिर टेक ऑफ भी बोलते हैं, डक्ट टेक ऑफ या शू पीस, ठीक है। उसके बाद ग्रिल का जो साइज है लीनियर ग्रिल का 2400 2.4 मीटर बाई 100 mm, यानी 2400 बाई 100 का सप्लाई रिटर्न ग्रिल है। 212 CFM ईच है। अब यहाँ पे 3 हैच दिया हुआ है, 3 पीस है, ठीक है। पीस को ऐसे लिखते हैं हम लोग ड्राइंग पे। तो 1 2 3 3 केबिन है, तो तीनों केबिन का यहाँ पे इसने दे दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर यहाँ से भी साइड सप्लाई दिया हुआ है, साइड सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ से भी साइड सप्लाई दिया हुआ है इस केबिन के अंदर, जो कि बंदे यहाँ पे बैठेंगे। तो इसने दे दिया कि 10 600 बाई 100 का कॉलर साइज है, 320 CFM ईच। तो यहाँ पे जितना कॉलर है, ये 10 है, इसने ये दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस। और इस साइड से जो सप्लाई दे रहा है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है 7600 बाई 100 सप्लाई एयर कॉलर फॉर 216 CFM ईच, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद एक केबिन यहाँ पे अंदर है, ये वाला केबिन जो आपको दिख रहा है ये एडवाइज़र रूम का केबिन है, जिसमें एक बड़ा सा कैसेट लगा हुआ है 4 वे। और इस केबिन में एक डक्ट हमने यहाँ से क्या किया, दिया सप्लाई। और यहाँ पे एक लीनियर ग्रिल जो कि डाउन थ्रो ग्रिल होता है, ऊपर से जो सप्लाई देगा, ठीक है। ये सारा साइड ग्रिल है, साइड ग्रिल है, साइड ग्रिल है, और ये डाउन थ्रो ग्रिल है, ठीक है। और इस ग्रिल से हम लोग कितना CFM सप्लाई कर रहे हैं, 282 CFM सप्लाई कर रहे हैं। डक्ट का साइज क्या है, 200 बाई 300, 200 विड्थ है और 300 इसका हाइट है। और यहाँ से एक साइड से शू पीस निकला, टेक ऑफ निकला, और कॉलर जाके ग्रिल पे आ जाएगा और वहाँ से सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर डक्ट आगे गया। अब यहाँ पे कितना केबिन है आपको, 1 2 3 4 5 6 केबिन है। 6 केबिन में सप्लाई हो रहा है हमारा कितना, 282 CFM ईच। और इसमें आपका कैसेट यूनिट भी लगा हुआ है 282 CFM। तो उतना हम लोग सप्लाई दे रहे हैं डक्ट से भी। तो यहाँ भी लीनियर ग्रिल आ गया, यहाँ भी लीनियर ग्रिल आ गया, यहाँ भी लीनियर ग्रिल आ गया, सब में लीनियर ग्रिल लग गया और इन केबिन में सप्लाई यहाँ से चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये। उसके बाद फिर यहाँ से डक्ट ऐसे घूम के आया, यहाँ ये जो केबिन है एडवाइज़र रूम का, यहाँ से भी 2 सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग। फिर थोड़ा आगे बढ़ के ये जो केबिन है जॉइंट डायरेक्टर का, फिर आगे बढ़ के ये डक्ट आया ऐसे, ये डक्ट फिर चला गया, जितने डिप्टी डायरेक्टर ये चारों केबिन को यहाँ से सप्लाई मिल रहा है डिप्टी डायरेक्टर्स को। ये साइड में भी, तो इन सारे केबिन्स को सप्लाई यहाँ इस डक्ट से मिल रहा है। मतलब कि 7500 CFM को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ये पूरा केबिन वगैरह हम लोग इससे सप्लाई दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस एरिया में एक फ्रेश एयर डक्ट भी रन कर रहे हैं। इस फ्रेश एयर डक्ट को यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं।
अब यहाँ पे एक TFA यूनिट लगा हुआ है। TFA यूनिट क्या होता है? ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट होता है। अब 4 टन का TFA यूनिट है, 635 CFM है। इसका ट्रैप डोर साइज दिया हुआ है, विड्थ एंड डेप्थ 1300 बाई 1400। ट्रैप डोर होता है, एक्सेस डोर होता है सीलिंग के अंदर। जब भी आपका मेंटेनेंस करना होगा इस TFA यूनिट को, तो उसको हम लोग ओपन करके कर सकते हैं। अब ये जो TFA यूनिट है वो एयर कहाँ से ले रहा है? तो यहाँ पर टेरिस है, बालकोनी है, ठीक है। यहाँ जैसे कि इस TFA यूनिट के सक्शन पे आप देख रहे हैं कि एक प्लेनम बना हुआ है, उस प्लेनम से एक डक्ट कनेक्ट हो रहा है जो कि सक्शन पे लगा हुआ है, तो यहाँ से सक कर रहा है। तो 635 CFM वो यहाँ से सक करेगा बाहर से, जिसका साइज है 400 बाई 300 फ्रेश एयर लूवर विथ बर्ड स्क्रीन। बर्ड स्क्रीन क्या होता है? यहाँ पे आप देखेंगे लोअर विथ बर्ड स्क्रीन, उसमें जाली होता है इस तरीके से। मान लीजिए ये एक लूवर है, इसमें बर्ड स्क्रीन लगा हुआ है ताकि उधर से बर्ड वगैरह कुछ मशीन के अंदर ना आ जाए, ठीक है। ये फिर इसका सप्लाई यहाँ से 2 डक्ट निकला, 1 डक्ट, 2 डक्ट और ये 3 डक्ट। ये एक प्लेनम लगा हुआ है TFA के सामने, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं हम लोग इस केबिन में, एडवाइज़र रूम में और ये जॉइंट सेक्रेटरी में। और हर एक डक्ट से पॉइंट से हम लोग कितना CFM सप्लाई कर रहे हैं? 35 CFM ईच। अब ये कहाँ से आया? तो जब भी हम लोग हीट लोड करते हैं और तो वहाँ से हम लोग एज पर ऑक्यूपेंसी और एरिया पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हम लोग फ्रेश एयर का कैलकुलेशन करते हैं, और दोनों में जो हाई होता है हम उतना CFM हर एक रूम में सप्लाई करते हैं। तो फ्रेश एयर कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 पीस जो है 100 बाई 100 TFA ग्रिल, ये जो ग्रिल जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रिल लगेगा। इसका कॉलर भी 100 बाई 100 का है और 35 CFM है ईच। फिर यहाँ से एक और डक्ट निकला। इन सब में हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर लगाएंगे। डैम्पर क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें इधर 70 CFM चाहिए, इधर 15 CFM चाहिए और इधर 350 CFM चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम डैम्पर नहीं लगाएंगे, डैम्पर का काम क्या होता है कि एयर के क्वांटिटी को कंट्रोल करता है कि हमें किस डक्ट में कितना एयर लेके जाना है, तो उसको हम लोग रोटेट करके एडजस्ट करके हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से ये जो डक्ट आया आपका, एक तो इस जो भी क्यूबिकल आपको दिख रहा है वर्क स्टेशन, यहाँ पे हमने सप्लाई कर दिया 215 CFM। यहाँ से आके ये पूरे हॉल में हम लोग 215 CFM फ्लो करा दिए। उसके बाद फिर ये डक्ट आपका ऐसे चला गया, सारे जितना जॉइंट डायरेक्टर का केबिन है, जितना केबिन है, सब में ऐसे सप्लाई दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर जैसे ये स्टेयर केस है, स्टेयर केस के पास आपको यहाँ पे एक साफ्ट दिख रहा होगा, ये साफ्ट है। इन साफ्टों में ये जो आपको दिख रहा है कॉपर पाइप का, ये जो कॉपर पाइप है छत से आ रहा है। तो अब मान लीजिए ये जो आपको लाइन दिख रहा है TFA सर्किट, ये सर्किट नंबर कितना है इस कलर का आप देखेंगे तो 9th फ्लोर TFA सर्किट 18 HP रेफ्रिजरेंट पाइप, TFA का सर्किट है। तो यहाँ से सप्लाई जो जा रहा है TFA यूनिट को सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, फिर आगे जो एक TFA यूनिट था वो फिर इसको सप्लाई दे रहा है, ठीक है। सप्लाई मतलब ये कॉपर पाइप है, इसका आउटडोर यूनिट छत पे लगा हुआ है, VRF सिस्टम का पार्ट है ये। नेक्स्ट आया एक ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये सिस्टम है सर्किट 140 HP का है, रेफ्रिजरेंट पाइप फॉर 9th फ्लोर। अब 9th फ्लोर के लिए ये एक VRF सिस्टम का पाइपिंग है, ये रेफनेट लगा हुआ है जिसको वाई जॉइंट बोलते हैं। इससे एक ये 1 वे कैसेट कनेक्ट हो गया, फिर वाई जॉइंट आगे बढ़ा, फिर ये पाइप हम लोग आगे गए यहाँ से, फिर एक रेफनेट लगा हुआ है, फिर ये लेफ़्ट साइड में रेफनेट लगाया, फिर एक 1 वे कैसेट यूनिट, फिर ये 1 वे कैसेट यूनिट, फिर इन सबको ऐसे कनेक्ट जितने केबिन है सब में हमने कनेक्ट कर दिया। फिर आगे जाके यहाँ पे जो एक 1 वे कैसेट और एक 4 वे
कैसेट लगा हुआ है, और यहाँ पे जितने ये सेक्रेटरी जॉइंट डायरेक्टर के रूम हैं इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया इस 40 HP के सर्किट से। उसके बाद यहाँ से ये भी वन वे कैसेट, ये भी वन वे कैसेट, यहाँ से ऐसे पूरा करके ये 40 HP के सर्किट से हमने पूरा ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये भी कनेक्ट कर दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये पूरा कनेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक VRF सिस्टम पाइपिंग करके आपको दिखाऊंगा कैसे पाइपिंग किया जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इधर क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ से पाइप जैसे निकला, पाइप निकलने के बाद एक वाई जॉइंट लगा, उसके बाद एक वन वे कैसेट, फिर वाई जॉइंट, फिर वन वे कैसेट, फिर वाई जॉइंट वन वे कैसेट, वाई जॉइंट वन वे कैसेट। तो जब भी आप VRF सिस्टम का पाइपिंग डिज़ाइन करते हैं तो ये वाई जॉइंट के बाद जो पाइप हम लोग बेंड करते हैं, ये मिनिमम जो है, मिनिमम 500 mm होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 500 mm होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका डिज़ाइन गलत है, अप्रूव्ड नहीं होगा। और ये दो वाई जॉइंट है, वाई जॉइंट टू वाई जॉइंट, ये मिनिमम जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ये 500 mm होना चाहिए। ये देखें, ये भी ये 500 है, ये चलेगा। ये 500 चलेगा, ये गलत है। यहाँ पे ये 500 mm होना चाहिए। तो इस तरीके से आप VRF पाइपिंग कर सकते हैं और ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप नए हैं, अगर आपको पता नहीं है ड्राइंग के बारे में, तो ये सीखने के लिए अच्छा है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए कैसे आप ड्राइंग पढ़ सकते हैं HVAC।